तो जब उन्होंने बात नहीं मानी तो यानी कि मिनिस्टर की भी बात नहीं मानी और उलमा की बात नहीं मानी, तो ये पूरे कौम की तौहीन है। उस निस्बत से मैंने बात कही थी। अब जब मुझे अंदर से पता चला बात ही अलग है, तो फिर क्या बात है वो उनके अपने मुफाद के हिसाब से उनके पर्सनल एजेंडा था। जो औकाफ और हज जो अपना हाउसिंग मिनिस्टर है उनका एक अलग से एजेंडा था। हर जात सारे पार्टियों में मुसलमान एक ही कांग्रेस के पीछे क्यों है, ये बार बार बोलने की आदत है मिस्टर हज एंड वक्फ मिनिस्टर की रिजाइन देने के बाद तो अगर रीजन दे देते तो समझता हूँ इनकी भी इज्जत थी और मुसलमान कौम की भी इज्जत थी। इसीलिए मैं बार बार उलमा किया और अपने जो सियासतदानों के ऊपर उंगली उठाता रहा। इस कौम को गुमराह कर दिए, कमजोर कर दिए। देखो ये दीनी रहबर है हमारे, जब इन्हीं में कोताही है तो फिर समझ जाओ फिर कौम के पर बोले क्या फायदा, सियासतदानों को बोले क्या फायदा। तो कल का दिन अगर वो आपस में एक होकर के हिंदू कौम एक होकर के अगर कामयाब हो गए तो घाटा हमारी कौम को है। इसे भरपाई करने वाला कोई भी माँ का लाल नहीं आएगा। ये लोगों से मैं गुजारिश करता हूं इन बातों में मत आओ। आप अपनी सोचें, अपने बाल बच्चों का सोचें। अगर आपको जो अच्छा लगता है उधर जाएं, क्योंकि आपको वहां रहना है। इतने साल हो गए डीजे के अंदर आज भी लोग जेलों में, कोई पूछने वाला नहीं। कोगिलो के अंदर मकान टूट गए, आज भी वहां को पूछने वाला नहीं है। और कहीं और मकान तोड़ दिए, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई खीरा हल्ली पीरा हल्ली वो लोगों को ले जाकर के मुसलमानों के घर में घुसता है, उसके लिए कोई पूछने वाला नहीं है। गांव कशी के नाम के ऊपर लिंचिंग करते, कोई पूछने वाला नहीं है। दावनगेरे वाले होश से काम ले। जी फरमाए बाबा जी, दावनगेरे का दौरा हुआ, माइनॉरिटीज लोग, मुस्लिम लोग कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं, कई कांग्रेस की हिमायत कर रहे हैं, क्या पैगाम रहेगा? कांग्रेस की हिमायत कर रहे हैं या दूसरे की हिमायत कर रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है। वह एक तरह से अफवाह बन चुकी है। सीधी सीधी अफवाह क्या है कि मुसलमानों को इन्होंने एक टिकट नहीं दिए पूछने के बावजूद। मेरी नजर में क्या है, सबसे पहले पूछना ही बुरी बात है। ये पार्टी को सोचना चाहिए था कि यहाँ पर जो है मुसलमान जब आसानी से जीत सकता है तो खुद मुसलमान पार्टी जो है मुसलमान को ला करके वो जिताने का फर्ज पार्टी को होता था। अब यहाँ क्या हुआ, हमने मांगा, उन्होंने नहीं दिया, इस वास्ते जो है मैं रिजाइन कर देता हूं, मेरी बात नहीं चली। ये सिर्फ आपकी बात चलना है या कौम की बात चलना है, ये बड़ा मसला है जी। अब रही मेरा वहां जाने का मकसद क्या है, कोई भी इससे पहले सियासी पार्टी को तायद करने के लिए ना मैं गया था। मुझे एक फिक्र लायक हुई कि भाई ये इन दो के बीच में जो है हमारी जो उम्मत के ऊपर जो मुसीबत आने वाली है, इसके लिए क्या करें, कैसा क्या करें, क्या पैगाम पहुंचाएं। क्योंकि वहां पर हमारे भी कुछ पहचान के लोग हैं जो जाने माने शहर दावनगेरे के, उस निस्बत से मुझे जाकर के वहां पर जो है मालूमात करना था। सो जो मैंने मालूमात किए तो उसके बाद जो है वहां पर भी मैं जो है कांग्रेस के भी खिलाफ बोला हूं कि इससे पहले उन्होंने क्या किया, आज किस नौबत आई। और मुसलमानों के लिए भी बोला, मैं उलमा के ऊपर भी बोला हूं कि भाई इससे पहले जो पिछले इलेक्शन में अगर उलमा हिकमत से काम किए होते तो आज ये नौबत नहीं आती थी। और कांग्रेस को इसलिए मैंने कहा 17 एमएलए को वोट किसने, जो 17 एमएलए जो बॉम्बे गए थे कांग्रेस से जीतकर, तो क्या वो 17 एमएलए को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था क्या? आज कौन सी उम्मीद के ऊपर हम कांग्रेस की बात करें, कौन सी उम्मीद पे बीजेपी की बात करें, ये सारी बातें मैंने सब बताया। अब वो ये हुकूमत आने से पहले जो इनके वायदे थे, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने हमारे वायदे रद्द किए थे, वो सारे वापस लाने की बातें थी, वो सब तो अब तो 3 साल हो गए, वो तो नहीं हुए। ये तो सीधी सीधी बात है। सिर्फ जो है वहां की जरिए गुर्बत को भी मैंने देखा था। बहुत सालों से मेरा कुछ ऐसे घर हैं जो मेरा घरेलू मामला जैसा उनका हमारा ऐसा मामला था, जैसे कि अपने इतना अपनापन है जिसे हम आपस में रिश्तेदार हैं। तो उस नियत से जो है मुझे जाना पड़ा कि वहां की हालत के हिसाब से कुछ मैं जाकर के कहूं।
तो वो मैंने उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा, 2 मरतबा 2 वीडियो में मैंने कहा था कि नोटा को आप वोट दीजिए। बेंगलोर के अंदर भी हमारे चैनलों को आता कि नोटा को वोट करें, दावनगेरे में जाकर के भी मैंने कहा नोटा को वोट कीजिए। वो इसलिए कहना पड़ा था कि आप ना कांग्रेस की तरफ ना बीजेपी की तरफ, ना आप आजाद उम्मीदवार हैं, वो आप बेहतर जानते हैं। हाँ, तमाम आजाद उम्मीदवारों को अगर खड़ा करके जिता सकते हैं तो जिता लीजिए, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा हो सकता है तो, अगर नहीं हो सकता तो आप अपने आप बचिए। तो बचने का रास्ता क्या है, ना इधर जाओ ना उधर जाओ, नोटा को आप वोट कर दो, ये मेरा कहना था। अभी ये दौरा आने के बाद जो है मुझे कुछ बातें मेरे सामने आई। इससे पहले ये जो जालिम लोग जो सेंट्रल में बैठे हुए हैं, ये लोग जो अपनी तरफ से जो मुसलमानों के नाम को काटा जा रहा है SIR के निस्बत से, तो मुझे बताया कि आप नोटा के लिए तायद कर रहे हैं। जब नोटा के लिए आप तायद करेंगे तो वो तो SIR से नाम ही निकाल देंगे। तो मुझे एक फिक्र लायक हुई, तो इसलिए मैं आज एक वीडियो बनाया। तो मैं वीडियो बना करके दावनगेरे के लोगों से ये अर्ज करने की कोशिश की कि भाई आप जो है किसी की बातों में ना आकर, आप वहां रहने वाले, आप समझें, आप सोचें, आप किसके साथ अगर रहे तो आपके लिए भला है, ये सोच करके आप आगे बढ़े। ये पैगाम मुझे देना था, मैंने दे दिया। अब इसके अंदर मैं ये भी कहा, मुझे कोई माँ का लाल ना खरीद सकता है ना ये बिकने की जात है। तो ये भी मैंने कह दिया है कि किसी लोगों को क्या होता है कि क्या है, कल वो बोल रहे थे आज ये बोल रहे हैं, ऐसी बातें आती हैं। ये तो वाजिब है। जब तक 10 आदमी को अच्छा लगता है तो 4 आदमी को बुरा भी लगना चाहिए, तभी तो अच्छे और बुरे का फर्क मालूम होता है। तो इसलिए से मैंने गया था, आज वो पैगाम मैंने दिया। बाबा जी, इससे पहले आपने जमीर अहमद की बेइज्जती कांग्रेस हुकूमत ने की है, वो कम्युनिटी की बेइज्जती, आपका एक स्टेटमेंट था, इसे आप कहां तक सच मानते हैं? और एक कम्युनिटी की बेइज्जती आप बोले हैं इसे? नहीं, बिल्कुल, मैंने बाकायदा कौम की निस्बत से और उलमा की निस्बत से, क्योंकि एक बात मेरे सामने आई थी कि उन्होंने कहा था कि हमारे उलमा की सब तायद है कि एक मुसलमान को दिया जाए। तो जब उन्होंने बात नहीं मानी, तो यानी कि मिनिस्टर की भी बात नहीं मानी और उलमा की बात नहीं मानी, तो ये पूरे कौम की तौहीन है। उस निस्बत से मैंने बात कही थी। अब जब मुझे अंदर से पता चला बात ही अलग है, तो फिर क्या बात है? वो उनके अपने मुफाद के हिसाब से उनके पर्सनल एजेंडा था। जो औकाफ और हज जो अपना हाउसिंग मिनिस्टर है, उनका एक अलग से एजेंडा था। उस निस्बत से उन्होंने बात करी तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करे। हाँ, उन्होंने ये कहते हैं कि भाई कोई अच्छा एक मुसलमान का नाम चुनेंगे सब में, जो काबिल है, उसे अपना जो लोकल दावनगेरे ही से एक लोग को उठा करके हम उसे कामयाब करने की बात करते तो बहुत अच्छा था। वो तो पहले जब्बार का नाम लिए, MLC जलाल जब्बार उनके नाम से मशहूर है। फिर दूसरा जो है, उसकी थोड़े दिन के बाद वो अनवर बादशाह के पोस्टर बैनर सब लगने लगे, वीडियो में फेसबुक में सब आने लगा। तो बात मुझे ये सुनने में आया कि जब जब्बार तो MLC है तो उनको बाजू करके अनवर बादशाह का नाम सामने लाया गया, ये हिकमत थी। अब उसके बाद और भी समझ में आ रहा था कुछ और बातें, वो अभी बोलने से फायदा नहीं है। जब अनवर बादशाह को उन्होंने देने के लिए मना कर दिए, तो उसी टाइम इन्होंने जज्बाती में, शायद ये बार बार बोलने की आदत है मिस्टर हज एंड वक्फ मिनिस्टर की रिजाइन देने के बाद तो अगर रिजाइन दे देते तो समझता हूँ इनकी भी इज्जत थी और मुसलमान कौम की भी इज्जत थी। और इन्होंने इससे पहले भी ऐलान किया था कि मैं रिजाइन कर दूंगा अगर मेरी बात ना माने तो पहले एक मर्तबा हो गया, फिर दोबारा यही अल्फाज इन्होंने कही, तो इनको दे देना चाहिए था। जबकि इन्होंने नहीं दे करके क्या हुआ कि बोलेंगे ये इनकी औकात यही है, ये तो बोलते तो बहुत है, करते कुछ भी नहीं। समझे ना, इनकी जात ही ऐसी है, उनकी वजह से पूरी बात जात के ऊपर आएगी। जी, इसके लिए उलमा इकराम का भी एक मेमोरेंडम जाके कांग्रेस पार्टी में, यानी CM को या मल्लिकार्जुन खड़गे को कि एक टिकट दावनगेरे को दी जाए, ये कहां तक सही है बाबा जी? ये देना इस तरह का, एक तरफ एक दावनगेरे में एक टीम उलमा इकराम की, कांग्रेस की
तायद कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो उलमा इकराम गए थे वो आज खामोश है और ऐलान कर रहे हैं कि गुस्सा अपना कांग्रेस के ऊपर दिखाइए। इसी वजह से कई बार मजबूरन कुछ उलमा के ऊपर हमें कहना पड़ जाता है, उनके ऊपर उंगली उठाना पड़ जाता है। इसी वजह से हर बार जो है हमारे उलमा जो उलमा बोलते हैं उनकी जिम्मेदारी जब बनती है, सीना तान के जब सामने आते हैं इलेक्शन के वक्त में कि भाई आप इनको साथ दीजिए, इनका वोट आप इनको वोट कीजिए, ये सारी बातें होती हैं। तो इस दफा ये खामोश है कुछ लोग, तो ये उनकी अपनी मजबूरी है, क्या पता नहीं, क्या उनको कोई मिनिस्टरों का डर है या उनका हुक्म है या फिर ये जो कांग्रेस पार्टी का कुछ दबाव है, क्या आप चुप रहे, पता नहीं, ये उन्हीं को मालूम करना चाहिए। मुझे तो इतना मालूम होता है ऐसे वक्त के ऊपर इनको आगे आना चाहिए था जैसे हर बार आते हैं। अब जो हमारे कांग्रेस के अंदर ही रहने वाले बोलते हैं कि भाई वो जो बंदा है कांग्रेस का उसको हराओ, खुद ऐलान हो रहा है। अब कांग्रेस के अंदर रह करके ही कांग्रेस के आदमी को जब हराने की बात हो रही है तो मैं और आप क्या कुछ भी नहीं बोल सकते। लेकिन इसमें कम्युनिटी का मसला लेके आए हैं बाबा जी, ये कहां तक सही है? अभी देखो इसी वजह से मैं बार बार जाकर के कौम से इल्तिजा कर रहा था कि इसमें मजबूर और मिडिल क्लास के लोग पीछे जाएंगे। क्या कम्युनिटी का मसला है आपको लगता है? नहीं नहीं, वो तो देखो सुबह जाकर शाम कमाने वाला अपने रोटी रोजी के पीछे रहता है, उसे अपनी जिंदगी बस है। अगर वक्त के ऊपर जाके कोई अच्छी बात करता तो वो अपने जोश में आ जाते हैं, समझे ना, उनके ऊपर कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ जो साहेब ऐसे जो लोग रहते हैं वो अपनी अपनी चाल चलते हैं। अब मैंने सुना कि 13 आजाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं, अब पता नहीं उसमें कितने लोग, सुनने में तो बहुत आया, देखा भी हूँ, आखिरी वक्त में जो है पैसों का मामला होता है, कुछ लोग खामोश हो जाते हैं, कुछ खामोश होने से पहले कुछ वापस ले लेते हैं, ये सब मैंने देख चुका हूँ। अब इसमें भी पता नहीं क्या होने वाला है। हाँ, मुझे फिक्र एक लायक ये है, अगर एक दिन के पहले भी टर्न हो सकता है इलेक्शन, एक दिन पहले, जब तक जितने अफवाहें होना होते रहेंगी, जितने बातें होना वो होते रहेंगी, एक रात में बदल सकता है। देखो आज तक मुसलमान एक नहीं हुए जी। अगर जो कौन वो था, वो तुम्हारा शामनूर साहब का खानदान और जो बीजेपी के लोग और वहां की हिंदू कौम, अगर वो ये कहेंगे साबी इन मक्कड़ नಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಇವರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಬೇಕು करके एक तरफ चलेंगे, तो अगर उन्हें कामयाब होगा तो कौन इसके अंदर दब रहा है? यही कौम ना। लेकिन उसे उलमा इकराम भी कहीं ना कहीं तो जिम्मेदार होंगे, तो उलमा इकराम को खुलकर सामने आना चाहिए। बिल्कुल। क्या सच्चाई है, क्या? देखो ये दीनी रहबर है हमारे, जब इन्हीं में कोताही है तो फिर समझ जाओ, फिर कौम के पर बोले क्या फायदा, सियासतदानों को बोले क्या फायदा, किसका डर है इनको? और सियासतदानों को जब कांग्रेस से तौहीन हो रही है, जो मुस्लिम के माइनॉरिटी लीडर जाने जाते हैं, क्या उनको रिजाइन इस वक्त कांग्रेस में ही रहना चाहिए आपको लगता है, या कांग्रेस से बाहर? नहीं, जो रिजाइन का जिन्होंने बार बार जिक्र करता तो रिजाइन कर देना एक बार जी। तो उनको भी खौफ होता था पार्टी वालों को। आज यहाँ क्या हो रहा है, एक तरफ से जो रिजाइन दिया बोलने वाला इंसान कहीं और है, इसके बावजूद कल आने वाले भी हैं, सीएम का वो कहना अलग चीज है, वो आए जाए तो कहीं ना कहीं कौम को भी बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा वो आने से, ऐसा नहीं लगता? नहीं, कौम की बेइज्जती कहीं को होगी क्या? कौम क्या की हुकूमत से कुछ लूटा है क्या? जो लूटे हुए हैं उनको शर्म आना चाहिए। कौम के नाम से असेंबली में जाकर कौम को जो लूट, कौम के नाम से जो हमारे जो रियासत की मिल्कियत को लूटे है ना, उनको शर्म आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? कौम को क्यों आएगी? कौम तो मासूम है। इसलिए हमारे उलमा को मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका, या तो हमारे उलमा बहुत मासूम है या तो इन लोगों से वाकिफ नहीं है, बेवाकिफ है। तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, बड़े बड़े हमारे मुफ्तियान में बात मैं कर चुका हूँ। तो ये जो है जो दावनगढ़ का मसला, देखो 2 सीट अगर कांग्रेस हार गई ना हुकूमत गिरेगी, अगर बीजेपी तो जीत ली तो ना वो हुकूमत बनाने वाली है, समझे ना। ये हमारे लोगों में सोचना चाहिए। वकीलिया तुम्हारा आर अशोक बीजेपी में,
वकीलिगा जेडीएस में एच डी कुमारस्वामी एंड फैमिली, वकीलिगा डी के शिव कुमार एंड फैमिली कांग्रेस में, वकीलिगा समाज के सारे पार्टियों में, लिंगायत समाज के सारे पार्टियों में, कुर्बा सारे पार्टियों में, हर जात सारे पार्टियों में, मुसलमान एक ही कांग्रेस के पीछे क्यों है? कहीं ना कहीं आज उसकी कमी भी महसूस कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता बाबा जी? नहीं, हमारे लोगों को गुमराह किया गया है, इसका मतलब। अब ये गुमराह करने वाले कौन है ये खुद सोचे। कौन है बाबा जी, बता दीजिए। इसीलिए मैं बार बार उलमा किया और अपने जो सियासतदानों के ऊपर उंगली उठाता रहा, इस कौम को गुमराह कर दिए, कमजोर कर दिए। यानी दावणगेरे इलेक्शन में साफ नजर आ रहा है। दावणगेरा नहीं, पूरे इलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। कौम को जो गुमराह करने की बात हो रही है, अब ये देखो कितनी कमजोरी दावणगेरे में है। अब जो कांग्रेस की तायद करने वाले उलमा कल क्या तायद करेंगे? क्या कांग्रेस को? आज चुप है। आज जो उलमा चुप है कल को तायद कर सकते हैं क्या? ये उलमा क्या फिर बीजेपी को तायद करेंगे? जेडीएस को तो तायद करना बंद कर दिया, फिर किसे तायद करेंगे? ये कल अवाम तो पूछेगी इन सबको। यही तो समझने की बात है। इसीलिए मैं आज भी, अभी भी दावणगेरे के लोगों से मैं गुजारिश करता हूं, इन बातों में मत आओ। आप अपनी सोचें, अपने बाल बच्चों का सोचें। अगर आपको जो अच्छा लगता है उधर जाएं, क्योंकि आपको वहां रहना है। इतने साल हो गए डीजे केजे के अंदर, आज भी लोग जेलों में, कोई पूछने वाला नहीं। उस वक्त मीटिंग भी हुई थी बोले। कोगिलो के अंदर मकान टूट गए, आज भी वहां को पूछने वाला नहीं है। और कहीं और मकान तोड़ दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई खीरा हल्ली पीरा हल्ली वो लोगों को ले जाकर के मुसलमानों के घर में घुसता है, उसके लिए कोई पूछने वाला नहीं है। गांव कशी के नाम के ऊपर लिंचिंग करते हैं, कोई पूछने वाली कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए दावणगेरे वाले होश से काम ले। तो कल का दिन अगर वो आपस में एक होकर के, हिंदू कौम एक होकर के अगर कामयाब हो गए, तो घाटा हमारी कौम को है। इसे भरपाई करने वाला कोई भी मां का लाल नहीं आएगा। इसलिए सोच करके काम करें। यह बात कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। शुक्रिया।